नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। बटन दबी, बिहार बदली। इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है, दिल से स्वागत है। बड़ा अच्छा लगता, मजा आ जाता। कथी में जो मतलब जौना तरह से रिस्पांस मिल रहा बा, आप लोग जिस रूप से पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चाहे पक्ष में कीजिए या विपक्ष में कीजिए, है ना। लव करो और चाहे हेट करो अस्तित्व तो स्वीकार करो तड़नु, काफी भाई है। आज मैं इस्लामपुर विधानसभा को टेकअप किया हूं। इस्लामपुर विधानसभा जबरदस्त विधानसभा है, नालंदा में। तो सोचा कि आज इस्लामपुर ले चलूं, कुर्मी लैंड। अरे इसे नालंदा ही पूरा कुर्मी लैंड है। तो वहां की लड़ाई जो है, इस बार लड़ाई तो लड़ाई होला, जंग जंग हुई भी करी। आ जंग के मतलब कि तनी आसान थोड़े होला। अब जो बड़ा बरियार तरीके से समझे कि से लड़ाई होला, बहुत जबरदस्त रूप से, कि बराबर बराबर समझे कि सेना बा लड़ाईता। जौन बड़ा लड़ाईता माने जो हम बात करते नहीं, जो सेना वोटर जौन बड़न। बाकी तो पिछला बार भी जबरदस्त लड़ाई भई रहे, ककड़ा के लड़ाई भई रहे। 4,000, 3,500, 4,000 के मार्जिन से जीत हार भई रहे। जान लो, राकेश कुमार रोशन यादव समाज से हैं, वो जीते थे चंद्रसेन प्रसाद को हरा करके। 4,500 से ये रहे। तब सोच लो कि कितना जबरदस्त लड़ाई बा। अब कुर्मी के गढ़ हो मर्दे, जौन इस्लामपुर हो, बड़ा धान होला। धान आ गेहूं के किसान समझे कि किसानी पर कंस्टिट्यूएंसी है ना। जाई ना जा कब को पहले बाप तो गया हुआ जाई ना, तो वही में ले जसन दनियावा में मार समझे कि मछली खाई जा। तो दनियावा तो बख्तियारपुर में शायद पड़ल। हाँ, किस्म किस्म के मछली दनियावा में आदमी खास, चाहे लौटत तो में तो इस्लामपुर में है ऐसा ही। तो देख मियाज हरिहर हो जाला समझे। खैर, तो कुर्मी का गढ़ है। और कुर्मी में घमैला कुर्मी का, कुर्मी में घमैला है ना जी, घमैला है, अवधिया है, समसमार है, कुछ ऐसा है। तरह के कुर्मी ने बाड़न, हर जतिये में बाड़न। तो घमैला का गढ़ है, समझिए कि लगभग 90,000 के आसपास कुर्मी बाणों में 80,000 घमैला हुआ। इसे घमैले के समझे कि हुआ। यादव भी कम नहीं खान, यादव भी तारा समझे कि 70,000 के का, 65-70,000 से कम नहीं खान। मुसलमान जो बैलेंस कर दे बराबर घमेला कर दे। मुसलमान भी 30,000 के आसपास बा। अपर कास्ट ढेर नहीं खान, कुशवाहा भी ढेर नहीं खान। ऐसे चाप के लड़ाई होला, एकदम चापा चापी दोनों से। बराबर के पहलवान बना लगा। हमेशा देखब कि हो जा, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जा चीज बस समझ कि से ये ऐसा सीट है कि आज़ादी से लेकर, आज़ादी में पहली बार तो जब कांग्रेस जीतल, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ स्वतंत्र पार्टी भी जीती है। श्याम सुंदर प्रसाद स्वतंत्र पार्टी, जान लो। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी जीती है, राम शरण प्रसाद सिंह। यह स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सब जीतल बा। सीपीआई भी 3 बार जीती है, कृष्ण बल्लभ प्रसाद। 77 में, 90 में, 95 में।
अगर हम गलती ना होती तो भाई देख लीजिए, सुधार दिया जाए। देखिए भूल चूक मानवीय चीज़ है, अगर कहीं गड़बड़ हम निके इन्हें उन्हें में हो जा रहा था, आप लोग लिख करके बता दीजिए कि ये तो बड़ा मजा आएगा। तो मैंने जैसे पहले बताया कि 2020 का जो चुनाव था उसमें राजद जो है जीती, ठीक ना। अब मुझे लगता है कि राजद यहाँ बड़ा जबरदस्त रूप से जीत हासिल किलस। मैंने मतलब राजद नहीं से खाली जनता दल यू समझ कि देखते बनी राम स्वरूप प्रसाद जी 2000 से लेकर के 2005 के दोनों चुनाव जीतलन। हाँ, हालांकि राम स्वरूप प्रसाद जी मूल तक कांग्रेसी रहन और 2085 में कांग्रेस के टिकट से विजय जीता रहन, लेकिन 2005 तक समझे कि से यहाँ वो जीते। राजीव रंजन भी यहाँ से जीते। राजीव रंजन जेडीयू के टिकट पर 2010 में जीते थे, समता पार्टी से 50%। बड़ा नीतीश कुमार के अच्छे मित्र थे। हालांकि बाद में 2010 में जीतने के बाद वो फिर मांझी जी के साथ चले गए। इसका बड़ा दुख हुआ। मैंने नीतीश जी के बड़ा मैंने एकदम मित्र जो कह गया नू उ रहन। 1 साल पहले उनका देहावसान हो गया और फिर भाजपा में चले गए। वहाँ से मांझी जी के बाद कहाँ रास्ता हुआ, मांझी वाला रास्ता तो उन्हीं जाई ना, तो जाकर के प्रवक्ता वक्ता भी बन गए, इंजीनियर थे, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन तब है कि अपना चले गए। मैंने एक तरह से 2000 से ये सीट 2000 से लगातार 2015 तक समझिए कि नीतीश जी के कब्जा में रहा। यानी कि वो जिनको टिकट दिए वो जीत गया, समझिए। रामस्वरूप बाबू प्रसाद फिर बाद में समझिए कि चले गए लोकसभा में। जब वो सीट खाली हो गया तो प्रतिमा सिन्हा, पंकज सिन्हा के जो कांग्रेसी थे उनकी पत्नी थी, वो फिर प्रतिमा जी जीती और चली आई। तो एक तरह से गढ़ जौन बा राजद तूड़ दिल सुनकर 2020 में नीतीश कुमार के। हालांकि उनमें मेन ज़्यादा कहे भैल कि लोजपा के नरेश प्रसाद सिंह 8,500 वोट काट लेना, वही समझे किसे हार करा दिलस। अदरवाइज यहाँ भी जेडीयू जीत जाती है। चंद्रसेन प्रसाद जो हैं, इन्होंने राजद को 2015 में वीरेंद्र गुप्त को हराया था। वीरेंद्र गुप्त 2010 में भी हारे थे राजीव रंजन से। ये जो जीते हैं इस बार, आपको राकेश कुमार रोशन, ये मूलतः मतलब सीपीआई मैंने लेफ्ट, हाँ शुरू से लेफ्ट से लड़ रहा। 2005 के दोनों चुनाव सीपीआई के टिकट पर लड़न। भाई मैं देख रहा था 2010 में चुनाव सीपीआई के टिकट पर लड़े थे, 8,000 वोट लाई रहन। 2005 अक्टूबर में सीपीआई के टिकट पर लड़े थे, सेकंड किए थे, 27,000 वोट लाए थे। 2005 फरवरी में भी सेकंड किए थे, लेकिन बाद में जब राजद में आ गए और लालू प्रसाद यादव समझे होंगे कि इनका में दम बा, कम्युनिस्ट नेता तो लड़ाकू होलन नू, एकदम रगड़ के लड़ेलन बिना। इसके बाद जो है वहाँ यहाँ टोटल 4,05,000 वोट बा, समझ ना, 4,05,399 गो बूथ। बस थोड़ा सोचने की बता दें। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कैंडिडेट हो जाए। राकेश कुमार रोशन पर कोई खतरा नहीं है, वो महफूज हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि भाई एंटी इनकम्बेंसी पार्टी में सब रहेला, लेकिन हमारा भी जो इन्फॉर्मेशन बा कि राकेश कुमार रोशन दूगो बा राजद में, एगो रोशन बाड़न महुआ होला मुकेश रोशन, तो उनका पता बचा है कृष्णा अवतारी जो उनका के फेर में डल बन। हालांकि अब वहाँ कृष्णा अवतारी
मुकेश रोशन ही लड़ेंगे, सवाल ही नहीं है। और तो कृष्णा अवतारी तो बोलियो दिलमान की इस जन्म में हम राजद में ना जाइब। गीता पर कसम खा करके मैं बोल रहा हूँ कि इस जन्म में मैं राजद में नहीं जाऊंगा। हालांकि कसम कुसम नेता उनते कुछ होला ना, नीतीश जी भी एक कसम खेले रहन कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। अमित शाह जी कले रहने, नीतीश बाबू सुन लीजिए, आपके लिए एनडीए का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो ये सब चलत रहेला, वैसे कोई मतलब नहीं, लेकिन सोचनी है कि बता दी। तो अब इस साइड में कौन उम्मीदवार होगा? इस साइड में एनडीए साइड में, एनडीए साइड में भाजपा के अब करत हुई हम नहीं, भाजपा ले लो, भाजपा ले लो, तो वो तो रहेला, लेकिन ये जेडीयू के ही खाते में है, रहेगी भी। तो यहाँ से भी अभी 3 कैंडिडेट, 3 लोग लगे हुए हैं बड़ा जोर शोर से। एक जो चंद्रसेन रहे हैं एक बार विधायक, चंद्रसेन प्रसाद, वो तो लगे हुए हैं 15 में जो जीते थे। दूसरे हैं जो राजीव रंजन जी, जो उनका देहावसान हो गया, उनके पुत्र हैं रोहैल रंजन, वो भी लगे हुए हैं, कार्यक्रम वगैरह करा रहे हैं, प्रयास बेचारे कर रहे हैं। हालांकि राजीव रंजन जी मुझे लगता है कि मरने से पहले जो है, कुछ महीने पहले फिर बैक टू पवेलियन नीतीश जी के साथ आ गए थे और उसके लिए बड़ा खेद भी। लेकिन अब तो एक जो सबसे चर्चित वहां उम्मीदवार हैं, माने ये लोग भी, हमें नहीं कहते कि ये दोनों चर्चा में नहीं है। रोहैल भी चूंकि पुत्र हैं राजीव रंजन जी, एक्स एमएलए जो वहाँ के, और नीतीश जी के खास मित्र जो है राजीव रंजन जी, उनके पुत्र हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन असली जो है वहाँ पर जो नाम हमको जो पता चला मुख्यमंत्री निवास से या संगठन से, जो हमारे डूबल दस्ता कहो कि भैया सीरियसली कोई के नाम चलता, देख वो नाम बा राजीव रंजन पटेल। जी हाँ, इसलिए एकमात्र यही ऐसा पॉलिटिशियन है जेडीयू में, इस्लामपुर इलाका में, प्रदेश है, संगठन में, प्रदेश में मंत्री हैं, दिन रात उसी क्षेत्र में रहता है। हिनकर काम ब्लॉक में, हुनकर काम एसडीओ के यहाँ, हुनकर काम डीएम के यहाँ, फिर मंत्री के यहाँ आकर के, माने हमेशा पागल की तरह कि नहीं, जनता के बीच में रहना है, मुझे इनकी सेवा करना है। और जनता दल में स्थापना काल से समता पार्टी क्या, जब जनता दल जॉर्ज बना था, वो बहुत समझ याद करा, फिर समता पार्टी, तब से यह आदमी लगा हुआ है। और इस बार ये जो मैं सुनने में आ रहा हूं कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। हाँ, इससे बड़ा घाटा होता इग्नोर किया से। और जो 3 लोगों का नाम जो आया है वहां से, रोहैल रंजन, चंद्रसेन और राजीव रंजन पटेल, उसमें राजीव रंजन पटेल का नाम पहला नंबर पर है। देखिए, ऐसा होना भी चाहिए। जो आदमी समर्पित हो जाता है पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति, अब पूरा अपना सब कुछ उसी में दे रहा है। अब मान लीजिए कि रोहैल आए हैं विरासत पर,
विरासत पर। तो फिर अगर हम ही नहीं कहते हैं कि उनको टिकट, लेकिन इससे एक मैसेज जाता है। जैसे हरिनारायण बाबू हैं हरनौत के, पुत्र के लिए चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि नीतीश जी ने कह दिया कि नहीं, पुत्र को नहीं मिलेगा हरनौत। हरनौत में जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि नहीं निशांत लड़े, निशांत लड़ेंगे तभी जीतेंगे, क्योंकि जिस अवधिया कुर्मी है नीतीश कुमार, तो अवधिया को या कितना वोट बा बड़ा, हाँ ये सब चल रहा है। तो मैंने जो पता लगाया कि अभी रेस में अपने कार्यों के बदौलत लोगों के प्यार, अभी चल जाइए आज, अभी पता ना ये कहाँ हुए, लेकिन राजीव रंजन पटेल आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो इस्लामपुर में ब्लॉक पर 10 आदमी के लिए कई काम कराओ, हाउ काम कराओ। हमारा एडवांस दस्ता बताता है जो इस्लामपुर में है, तो रेस में नंबर 1 है। ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल कोनो कॉन्स्टिट्यूएंसी के टेकअप करब। बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। बटन दबी बिहार बदली। नमस्कार।